तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज। परसेंटेज में हम पढ़ेंगे कि प्रतिशत से फ्रैक्शन यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत प्रतिशत मतलब क्या होता है। मतलब प्रति होता है प्रतिशत यानी सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। यानी सैकड़ा मतलब होता है 100 होता है। तो प्रतिशत का जो मान होता है कितना होता है? 100 होता है। प्रतिशत का मान कितना होता है? 100 होता है। तो हम किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न कैसे बना सकते हैं? किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम आज चलते हैं। जैसे दिया कि 5% को भिन्न में बदलिए यानी फ्रैक्शन में बदलिए। तो आपको बताया है कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो जब हमको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो पहले हम क्या करेंगे? 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे। जैसे बोला कि 5% को हमको किससे बदलना है? 5% को भिन्न में बदलना है। तो 5% को भिन्न में बदलना है तो 5 को हम 100 से भाग दीजिए। 100 5 को ऊपर रखेंगे। अब इसको काटेंगे। 5 एका 1, 20 पचे 100 यानी 5% का भिन्न हुआ फ्रैक्शन हुआ 1/20। कितना हुआ? 1/20। ऐसे ही हम आगे चलेंगे और बांटेंगे कि 6% को हम भिन्न में कैसे बदलें। अभी बताया है कि प्रतिशत का मान कितना होता है? 100 होता है। और किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं। तो 100 से हम किस में भाग देंगे? यानी 100 यानी प्रतिशत का वैल्यू 100। तो 100 से भाग देंगे। अब काटेंगे इसको। 3 दूना के 6, 50 दूना के 100 यानी 6% का फ्रैक्शन यानी भिन्न कितना हो गया? 3/50। कितना हो गया? 3/50। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे कि 7% को हमको फ्रैक्शन बनाना है यानी भिन्न बनाना है। तो हम बताए अभी कि 100 से भाग देते हैं तो 7 के साथ रहेगा। और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 यानी 100 से भाग देंगे तो कितना बनेगा? इसको कटेंगे तो कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा? 7/100। यह क्या आ गया? फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? कितना फ्रैक्शन बना? तो यानी 7% का 7/100 फ्रैक्शन बन गया। ऐसे ही हम आगे चलेंगे और देखेंगे। एक बनाएंगे, आप लोग ये बनाइएगा कि 8% को फ्रैक्शन यानी भिन्न बनाइए। तो 8% को यानी 8% को हमको फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे हम? 8/100। 100 कहाँ से आता है? तो प्रतिशत का मान ही होता है। कितना होता है? 100। तो यानी काटेंगे 2 चौको 8, 25 चौको 100 यानी 2/25 यानी कितना आ गया? 2/25 यानी 8% का मान कितना आ गया? 2/25 आ गया। कितना आ गया? 2/25। ऐसे ही हम चलेंगे। 10% को फ्रैक्शन में बदलिए। 10% को तो पहले क्या करेंगे? 10 ऊपर रहेगा और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो काटेंगे 0 से 0 खत्म तो कितना होगा? 1/10 यानी कितना होगा? 1/10 यानी 10% का फ्रैक्शन यानी भिन्न कितना बना? 1/10 यानी 1। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो और बनाते हुए चलेंगे। तो किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? हम 100 से भाग देते हैं। किसी भी प्रतिशत को हमको परसेंटेज यानी भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है तो हम 100 से भाग देंगे। चलिएगा अब हम चलते हैं। 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन बनाना है। तो हम चलेंगे और बताइए इसे कैसे बने। ये कैसा है? पूर्णांक वाला है। तो पहले हमको पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या करते हैं? यानी 3 से 6 में गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18, 18 और 2 20/3। यही बताया है। इसको हम प्रतिशत में है। अब इसको हम फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 100 से भाग देंगे। तो नीचे 100 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? यानी 20 पचे 100। कितना बार में? 5 बार में आ जाएगा। कितना बार में आ गया? 5 बार में। 20 पचे 100। अब कितना आ जाएगा? तो
1/5 कितना आ जाएगा 5/15 यानी 6 सही 2/3% का मान यानी फ्रैक्शन में कितना होगा 1/15 हो गया 1/15। आगे हम चलेंगे और निकालेंगे 8 सही 1/4% को फ्रैक्शन बनाना है। ये पूर्णांक वाला, तो पहले पूर्णांक तुलना के लिए बताया है कि हम 4 से 8 में गुना करेंगे और 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32 और 1 33/4 यह प्रतिशत में। इसको फ्रैक्शन बदलने की क्या करें 100 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 100 से भाग देंगे तो 33 सही 100 गुने 4 तो कितना हो जाएगा 400 यानी 33/400 यानी 8 सही 1/4% का मान यानी भीड़ में कितना आया 33 सही यानी 33/400। इसके आगे चलेंगे और एक और आप लोग बनाइएगा कि 9 सही 1/9% को फ्रैक्शन बनाइए। कैसे बनेगा तो 9 9 81 अब 1 कितना हो जाएगा 82 कितना हो जाएगा 82 और बटा में कितना 9 बचा और इसको प्रतिशत में फ्रैक्शन में बदलने क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो इसको काट सकते हैं तो काटिए 41 दूना के 82 50 दूना के 100 कितना हो जाएगा 50 दूना के 100 तो 41/5 कितना हो जाएगा 5/45 यानी 450 यानी 9 सही 1/1% का मान फ्रैक्शन में 41/450 आया नया 41/400। अब आगे चलेंगे आप लोग बनाइएगा और देखिएगा कि होता है कि नहीं। तो जैसे 9 सही 1/11% का मान बताइए फ्रैक्शन में कितना होगा। तो क्या करेंगे पहले यहाँ से गुना करेंगे पूर्णांक तो नहीं यहाँ जोड़ देंगे तो क्या करेंगे हम 9 11 9 99 अब 1 कितना हो जाएगा 100 बटा में कितना है 11 अब यह प्रतिशत में इसको फ्रैक्शन में बदलने क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे 100 से गुना करेंगे 100 खत्म हो जाएगा कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/11 यानी 9 सही 1/11% का मान उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग बनाइएगा। 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में बदलिए आप लोग बदलिए अपने कॉपी में और देखिए किसी इधर हम भी बदलते हैं 12 दूना के 24 अब 1 25 बट्टे में कितना 2 ये प्रतिशत में आएगा। इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए हम क्या करें 100 से भाग देते हैं 100 से भाग देंगे तो 25 चौको 100 अब 1 सही 4 दूना के 8 यानी 1/8 यानी 12 सही 1/2% का मान फ्रैक्शन में कितना होगा 1/8 हो गया कितना हो गया 1/8। इसी प्रकार से अब आगे आप बनाइएगा आप लोग 25% का मान फ्रैक्शन में कितना होगा तो 25 और प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 होता है तो 25 चौको 100 कितना होता है 25 चौको 100 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। आज के लिए हम इतना ही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि भिन्न से हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन यानी प्रतिशत भिन्न से यानी फ्रैक्शन से हम परसेंटेज यानी प्रतिशत में कैसे बदल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा।